हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है सभी का स्टडी IQ हिंदी में। और फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत की। सिद्धांत का नाम है पागलपन का सिद्धांत, या अंग्रेजी में कहें तो मैडमैन थ्योरी। और फिलहाल ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैडमैन थ्योरी का पालन करते हैं और ये इनका सबसे पसंदीदा सिद्धांत है। और इसका पालन ये कोई आज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब इनका पहला कार्यकाल था राष्ट्रपति पद का, तब भी इन्होंने यही सिद्धांत का पालन किया था। और अभी वर्तमान दूसरे कार्यकाल के दौरान भी ये लगातार इसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों? अब आमतौर में तो लोकली लोग ये बात कह दिया करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है, बट क्या ये सिद्धांत में भी है? और पागलपन के सिद्धांत में पूरी तरह से फिट बैठने के लिए आपको क्या क्या काम करना होता है कि दुनिया आपको मैडमैन मानने लगे एज अ पॉलिटिकल लीडर? वो सारी बातें हमें जाननी समझनी है, और बहुत सारी बातें जो आप लोगों तक आज पहुंचाई जानी है। तो सभी बातों को जानते हैं, समझते हैं। टाइटल का कहना है इज ट्रम्प प्रैक्टिसिंग द मैडमैन थ्योरी, एन एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पे ऐसा आरोप क्यों लग रहा है, पहले प्रेजेंट रीजन समझिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ना हरकतें जो है ना वो मैच नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरा कार्यकाल संभाला है, इस दौरान शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के तमाम देशों के लिए एक खास डॉक्ट्रिन फॉलो किया है, सिद्धांत फॉलो किया। और वो सिद्धांत था दबाव का सिद्धांत। अब इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप देशों से पहले तो नॉर्मली बातचीत करते हैं, नॉर्मली अपनी बातें जो कहनी होती है वो कहते हैं, और दूसरे देशों को समझाते हैं कि बात मान जाओ हमारी। अब चाहे कहीं पे इनको अपने लिए ट्रेड एग्रीमेंट करना हो, या फिर कहीं दूसरे देश को किसी काम करने की मना करना हो, उन सभी मामलों में डोनाल्ड ट्रंप पहले सारी बातें आराम से ही कहते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी देश उन बातों को आराम से नहीं मानता, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर उस पर दबाव बनाते हैं ताकि ये उनकी सारी बातें मान ली जाए। अब दबावों के दौरान इनके पास कई तरह के उपकरण हैं, जैसे कि पहला उपकरण है हमला। जहां पर ये पॉसिबल होता है कि किसी देश के ऊपर हमला ही किया जा सकता है, तो उसको ये धमकी देते हैं बार बार कि हमारी बातें मान जाओ, अगर नहीं मानते हो तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर कहीं पे हमले जैसी पॉसिबिलिटीज नहीं है और ये नहीं चाहते कि हमले की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो दूसरा इनके पास विकल्प रहता है, और वो विकल्प होता है टैरिफ का। कि अगर बात नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर टैरिफ लगाए जाएंगे, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी, आर्थिक नुकसान होगा, अपने आप मान जाओगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इस तरह के सिद्धांत को ही फॉलो किया। यानी कि बाकी और देशों के राष्ट्रपतियों की तरह या प्रधानमंत्री सिंपल सीधे रास्ते पर नहीं चलना पसंद करते। डोनाल्ड ट्रंप का एक सिद्धांत है, और वो यह है कि चाहिए तो मतलब चाहिए। और उस चाहिए की जिद में डोनाल्ड ट्रंप किस विकल्प को चूज करेंगे और किस हद तक जाएंगे, ये बात तो कई बार खुद डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं जानते होते कि मैं कितना करूंगा, क्योंकि उसकी लिमिट्स नहीं है ना। ऐसा होता है कि चीजें शुरू तो होती हैं, फिर उसके बाद वो लगातार एक्सेलरेट होती रहती है, और एक्सेलरेट होते होते वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के वर्तमान उदाहरण ही ले लीजिए, कोई चीज आपस में लॉजिक मैच नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बार बार ईरान को समझाया था कि देखो भैया ईरान, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक परमाणु समझौता कर लेते हैं कि तुम परमाणु शक्ति नहीं बनोगे। ईरान ने कहा कि देखो हो सब कुछ सकता है, लेकिन हम अपनी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई संप्रभुता हमें पूरी की पूरी चाहिए, सॉवरेनिटी है, हम अपनी मर्जी से अपना देश चलाएंगे, तुम्हारी सारी बातें क्यों मानेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो मान जाओ, टैरिफ लगा देंगे। कहा भी गया कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसके ऊपर फिर अतिरिक्त 25% का टैरिफ रहेगा। एक खास धमकी तो यही दी गई थी। इस खास धमकी के साथ साथ कुछ और चीजें भी थी, और वो दूसरी चीज यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा कि देखो नहीं मान रहे हो तो हमला कर देंगे। और सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये सारी बातें आम ही है, नॉर्मल है, क्या ही डोनाल्ड ट्रंप हमला करेंगे। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि भाई हम हमला करेंगे। और ये 2025 में भी हुआ, 2026 में भी हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो दबाव की पॉलिसी है, जो हमले की पॉलिसी है, बहुत शॉर्ट रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक्जेक्टली जो फोकस होता है वो ये होता है कि भाई तुम मेरी बातें मान लो, बातचीत से नहीं मान रहे हो, दबाव से नहीं मान रहे हो, चलो हमला कर दिया। भाई 2-3 दिन के हमले हो गए, बातें मान लो, खत्म करो काम। डोनाल्ड ट्रंप चीजों को खींचना नहीं चाहता, नहीं पसंद करता, और वही चीज अभी 2026 वाले कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया। हमला खुद से कर रहे हैं, और हमला खुद से करके कह रहे हैं कि हमारे 5 टारगेट है जी, इन पांचों के पांचों टारगेट को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक ईरान पे हमला करते रहेंगे। काम कर दिया। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि मान जाएगा, ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा, ईरान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर 23 मार्च से डोनाल्ड ट्रंप गाना गा रहे हैं, सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर। अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट मैच नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप सुबह कह रहे हैं कि हमला कर देंगे, रात को कह रहे हैं सीज फायर कर लो, फिर अगले दिन सुबह कह रहे हैं हमला कर देंगे, सभ्यता को खत्म कर देंगे, नग के दरवाजे खोल देंगे तुम्हारे लिए, सब कुछ विनाश कर देंगे, अवसंरचना तोड़ देंगे, तेल रिफाइनरी खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। शाम को फिर कह रहे हैं सीज फायर कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट डज इट मीन?
अब ये थोड़ा सा अलग लगता है अपने आप में कि ये कहानी मैच नहीं कर रही। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही बातें आपस में पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, और इस दौरान सीधे तौर पर बयानबाजी देखी जाए तो बयानबाजी अस्थिर है, सेम स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, ना तो सेम स्टेटमेंट बन रहा है, ना ही किसी तरह की स्टेबिलिटी दिख रही है पॉलिसी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई असंगत चल रही है। एक तरफ कहेंगे कि यार सीज फायर कर लेते हैं, फिर हमला कर देंगे, फिर बोलेंगे हमले चलो सीज फायर कर लेते हैं। तो हमला सीज फायर हमला, ये वाला कंसेप्ट बीच में चल रहा है जो चीजों को बिगाड़ रहा है। मतलब एक स्टेबिलिटी यहां पर नहीं बन रही है, और वही चीज अभी हुई। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हमले को खेल को चलाया, फिर हमले का खेल चलाने के बाद में चीजें इस तरह बदली कि भाई सीज फायर कर लो। सीज फायर की जिद करते करते सीज फायर कर भी लिया, 2 हफ्ते का भाई अस्थायी सीज फायर कर चुके हैं। अब एक तरफ ट्रंप अनाउंस कर चुके हैं ईरान का सीज फायर, वहीं इजराइल मान नहीं रहा है। इजराइल लगातार लेबनान के अंदर मिसाइलें दागे जा रहा है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है। जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से ही ये चीजें भी चल रही हैं। अब यहाँ पर ये भी चल रहा है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इजराइल के द्वारा की जा रही यही हरकतें इस सीज फायर को प्रश्न चिन्ह लगाएंगी और चीजों को खत्म करने का काम करेंगे। हो कुछ भी सकता है। बट देखो, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात पहले कहा था कि पूरी की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, भाई मान जाओ तो ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन सीज फायर कर लिए। तो ये चीज भी तो है ना, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी वजह से चर्चा में आ रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैडमैन, क्या वो है और क्या वो बनना चाहते हैं मैडमैन, ये अब चर्चा है। तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि वास्तव में एडमैन का मतलब क्या होता है। और ये मैडमैन वो वाला मैडमैन नहीं है जो जनरली हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया करते हैं। यहाँ दरअसल जिस मैडमैन की बात चल रही है वो मैडमैन पॉलिटिकल लीडर के फॉर्म में है। अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति के रूप में मैडमैन आप उसको कह रहे हैं। तो ऐसा क्या करेगा कोई राष्ट्रपति जिससे कि वो मैडमैन बन जाए। तो देखो, वैसे तो खैर मैडमैन को लेकर के कोई भी एक प्रॉपर सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बनी नहीं हुई है कि आप एक ही डेफिनेशन फॉलो कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बट मैडमैन के अंदर चीजें क्या होती है, कैसे चलती है। पहली बात तो ये जो मैडमैन शब्द है या मैडमैन थ्योरी है, ये शुरू हुआ था शीत युद्ध के समय। जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय कई लीडर्स के नाम के साथ में ये जोड़ा गया कि ये लीडर्स मैडमैन दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि भाई देखो हम मैडमैन। अब शीत युद्ध के समय जब ये चर्चा होने लगी कि भाई मैडमैन के रूप में खुद को ये स्थापित करना चाहते हैं, तो मैडमैन मतलब क्या और कौन, क्या व्यक्ति ऐसा क्या काम कर रहा है कि आप उसको मैडमैन कह रहे हो। तो देखिए, दरअसल मैडमैन का जो सिद्धांत होता है ये कई अलग अलग चीजों को जोड़ के पूरी तरह से बनता है। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई भी राष्ट्रपति ये सोचेगा कि वो मैडमैन बन जाए, तो मैडमैन बनने की स्थिति में यहाँ पर साफ तौर पर जो भी लीडर होगा, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर बीच के रास्तों की बात नहीं करेगा। वो हमेशा ये बात करेगा कि वो एक्सट्रीम कहाँ जा सकता है, और वो ये बताएगा कि भाई मैं तुम्हारे सामने अपनी बात मनवाने के लिए ये चरम उपाय कर सकता हूँ। चरम उपाय में मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा सकता हूँ जो मेरी मर्जी का और कितना भी हो सकता है। इसी चरम उपाय में मैं तुम्हारे पर हमले कर सकता हूँ, इतनी मिसाइलें डाल सकता हूँ जिसकी कोई संख्या नहीं होगी। इस तरह के चरम उपायों की बात करता है पॉलिटिकल लीडर। तो पॉलिटिकल लीडर सामने वाले को दिखाएगा कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ चरम उपाय कर सकता हूं और इस दौरान मैं डरूंगा नहीं, मुझे जो करना है मैं वो चीजें करूंगा। तो डराएगा, दबाव बनाएगा उसके ऊपर, धमकाएगा उसको, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ऐसा भी कर दूंगा, वैसे भी कर दूंगा। तो इस तरह की वो अपनी इच्छा दिखाएगा कि मेरी इच्छा चरम उपाय करने तक की है। अब एग्जैक्टली वो सीधे तौर पर ये नहीं चाहता कि मैं हमला ही कर दूं, करना होता तो वो कर चुका होता। पहले वो चाह रहा है कि भाई चीजें बिगड़े ना, स्टेबल रहे, तो वो दबाव बनाकर अपनी बातें मनवाना चाहता है। इससे सामने वाला जो उसका शत्रु है, जो उसका एनिमी है, ताकि इसके शत्रु को ऐसा लगे कि भाई मामला गड़बड़ हो सकता है, चीजें बिगड़ सकती हैं, और जो हमारे बीच में तनाव चल रहा है वो तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, मामला बहुत नुकसान में आएगा। तो सामने वाले को तनाव बढ़ाने का डर दिखाया जाता है, और इसी डर के मामले में सीधे तौर पर यह कोशिश की जाती है कि जो शत्रु की स्ट्रेटेजी है, आप उसकी स्ट्रेटेजी को ना पूरी तरह से बदल दो, डरा दो, प्रभावित कर दो। तो मेन पॉलिसी ये होती है कि सामने वालों को दिखाता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी भी कदम तक आगे बढ़ सकता हूं, किसी भी स्तर तक जा सकता हूं, ताकि सामने वाला डरे, उसको लगे कि तनाव बहुत बढ़ जाएगा, मेरा तो बहुत नुकसान होगा, और वो इस दौरान अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करने लगे, प्रभावित हो जाए उसकी पूरी स्ट्रेटेजी। तो मेनली यही शामिल होता है मैडमैन के सिद्धांत के अंदर। और इसी मैडमैन के सिद्धांत को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने का काम किया है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रोजन। अब रोजन मैकमाइंड, इन्होंने यहां पर यह बताया कि एग्जैक्टली किसको हम कह सकते हैं मैडमैन, कौन है मैडमैन।
तो मैडमैन को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन कर दी जाए तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम सीधे तौर पर चीजें बता सकते तो सटीक परिभाषा तो नहीं बताई जा सकती, बट जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के आधार पर, जैसे कि इस तरह से दिखाना कि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, चरम उपाय अपना सकता है, और मतलब यह होता है कि खासतौर पर वो आपको बड़ी बड़ी धमकियां देगा। पर देखो हर किसी की धमकी पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना, ये भी एक बात है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको धमकी देता है, आप उसको बोल के तो भाई ठीक है यार बेकार, हम जब जाओ यहाँ से। कई बार ऐसा भी कोई सामने इंसान धमकी देता है, डर लगता है कि सच में ये इंसान मार सकता है भाई। तो धमकी भी मैटर करती है कि कौन धमकी दे रहा है, कौन धमकी नहीं दे रहा है। अगर आपको पाकिस्तान धमकी दे तो आप उसको बोलोगे यार फालतू का देशभक्त, पहले अपने यहाँ जाओ, पहले जाकर तेल आटा चीनी खरीद के लाओ, बाकी बाद में बात करना धमकी देने की। किम जोंग आपको धमकी दे दे तो सबकी रूह कांपेगी उसके बाद में कि भाई कह रहा है मार देगा, तो मार भी देगा, संकी आदमी एक नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि धमकियों के आधार पर आपको वैलिडिटी मिलती है कि हाँ आप एक मैडमैन है या नहीं। और इसीलिए प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हाँ दो चीजें हैं भाई, दो चीजों में पहली चीज तो है यहाँ पर अप्रत्याशितता, और दूसरी है यहाँ पर अतिवाद। किसी भी धमकी के अंदर ना इन दो सिद्धांतों की वैलिडेशन देखी जाती है कि ये दो सिद्धांत पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब अप्रत्याशितता का मतलब क्या है? अप्रत्याशितता का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको ये दिखा दे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं जी, मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, परमाणु भी दाग दूंगा आपके ऊपर, ये होता है अप्रत्याशितता की स्थिति। दूसरा होता है अतिवाद। अतिवाद का सीधा मतलब ये है कि सामने वाला को ये दिखा रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़ाई किसी भी स्तर तक जाती है, और इस लड़ाई में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जीते हैं, कितने देश नष्ट होंगे, कितने राज्य नष्ट होंगे, उसको मरने वालों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है अतिवाद। और जब कभी भी किसी भी धमकी देने वाले व्यक्ति के अंदर ये दोनों ही चीजें आती हैं, तब जाकर हम उसको कह सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति मैड मैन के सिद्धांत पर खरा उतर रहा है जी। और वहीं अप्रत्याशितता और अतिवाद, अगर हम लोग यही दोनों सिद्धांत डोनाल्ड ट्रंप के मामले में लागू करें तो क्या ये मैच करते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अप्रत्याशितता से जुड़ी हुई है या फिर अतिवाद के साथ में? क्या है वो दोनों की दोनों चीज? तो देखिए अगर हम अप्रत्याशितता की बात करें कि धमकियां देना, तो डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा से कुछ भी करने की धमकी देते हैं, और ये कोई पहली बार थोड़ी किया है, कहते तो करके भी दिखा दी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बात करें पिछले साल से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का जो पूरा का पूरा खेल दिखाया वो सबके सामने था कि कितना जबरदस्त था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के अंदर धमकियां ही नहीं दी, उसको लागू भी किया। बेशक कोर्ट ने बाद में चीजों को उठाला दिया, लेकिन बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज करी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, धमकियां दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लागू करके दिखाया। इसके अलावा ईरान के मामले में दोनों ही चीजें हुई। ईरान को पिछले साल भी हमला किया, इस साल भी हमला किया, और ईरान के मामले में टैरिफ भी लागू कर दिए। तो ईरान पर टैरिफ और अटैक दोनों पॉलिसीज को डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किया। इतना ही नहीं, बीच में जिस तरह का इंसिडेंट वेनेजुएला के साथ में हुआ था कि भाई राष्ट्रपति साहब को उठा करके ले आ रहे हो, तो ये तो और भी ज्यादा चीजों को बिगाड़ दिया था। और अभी वर्तमान में आपने हमले किए, और हमले करने के बाद आप क्या कर रहे हो? हमले करना धमकियां दे रहे हो कि तुम्हारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देंगे, एक पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, अवसंरचनाओं को तोड़ देंगे, तेल की रिफाइनरीज को नष्ट कर देंगे, पाषाण काल में भेज देंगे तुम्हें, इतना तुम पे एक बोला गिराएंगे। तो इतनी धमकियां देने का मतलब क्या है कि वो दिखा रहा है इतनी कि भाई वो कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी कर सकता है, धमकियां दी जा रही हैं। अगर वही बात करें अतिवाद की, तो अतिवाद के सिद्धांत में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले पूरे किए, जबरदस्त किए, मिडल ईस्ट तक अपनी सेनाएं भेज दी, और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देके यही समझा रहे थे कि देखो मैं हमला करूंगा और बार बार करूंगा, लेकिन कितने लोग मरेंगे इससे मुझे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी को चेंज किया। शुरुआती तौर पर एक बड़ी आक्रामकता थी, लेकिन बाद में जब चीजें आगे बढ़ती चली गई, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन जब लॉन्ग होने लगी चीजें, पूरी विश्व व्यवस्था प्रभावित हुई, तब डोनाल्ड ट्रंप ने सिद्धांत को चेंज किया, और सिद्धांत चेंज ने कहा कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर लक्षण तो पूरे पूरे मैडमैन बनने के, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल मैडमैन की थ्योरी के अंदर शामिल व्यक्ति माना जा रहा है। पर क्या पहली बार है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति इस तरह की हरकतें कर रहा हो कि वो मैडमैन बनना चाहता है? तो इसका जवाब बिल्कुल भी अकेला डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। अमेरिका के अब तक दो ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि उनको मैडमैन का टैग मिले, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इसी सीरीज में सबसे पहला नाम है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का। रिचर्ड निक्सन की जो पॉलिसीज थी वो इसी तरह की थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से लोग विश्वास नहीं कर पाते थे इनकी धमकियों पर, जिसकी वजह से चीजों को पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाया। और वही सभी चीजें जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सामने भी थी। इन दोनों ने कोशिशें पूरी की, कई कई मामलों में इनको देख के लगता था कि ये मैडमैन बनना चाहते हैं, पर इनकी चीजें आगे नहीं हो पाई और पूरी तरह से स्थापित नहीं।
तीसरी बात, अमेरिका के बाद में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी तरह की कोशिश की है कि दुनिया को मैं दिखाऊं कि मैडमैन हूं, और यूक्रेन पे युद्ध करके धमकियां देना, वो चीजें हुई, पर वो मैडमैन के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कंपैरिजन में पुतिन की जो थोड़ी सी पॉलिसीज होती हैं वो थोड़ा सा लिबरल होती है, थोड़ा सोच लेते हैं, शांत रहते हैं और बहुत बड़ी धमकी नहीं देते, जैसे कि परमाणु वगैरह का डिस्कशन इन्होंने अब तक नहीं किया। चौथा जो नाम है वो आप लोगों का पसंदीदा हो सकता है, किम जोंग उन। क्या किम जोंग को मैडमैन कह सकते हैं? तो सब लोग कहोगे क्या? कमेंट में बताओ मुझे क्या कहते हो, किम जोंग मैडमैन है या नहीं? चलो सिद्धांत लागू करते हैं। क्या अति अप्रत्याशितता है? धमकियां? जबरदस्त, कोई लेवल नहीं। क्या अतिवादी है? बिल्कुल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस व्यक्ति को ऐसे हम लोग जनरली सनकी कहते हैं, सीधे तौर पर मैडमैन नहीं। बट हाँ, मैडमैन का जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत में ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इन चार लोगों के अंदर सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, और इसी व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के साथ भी, और दोनों के लिए मैडमैन के सिद्धांत हाँ बिल्कुल आगे है और चीजों को फॉलो किया जा रहा है। हालांकि अभी जो इनकी पिछली चीजें थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की, इन लोगों ने कोशिश की थी कि हाँ ये लोग सूचना की इस प्रणाली को प्रभावित करें, क्योंकि दरअसल मैडमैन होने के लिए एक चीज और जरूरी है, और वो है सूचनाओं पे आपका नियंत्रण। आपकी जो अंदर की चीजें वो बाहर नहीं जानी चाहिए, सूचनाओं पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए। पर आजकल जिस तरह से मीडिया का दौर काफी ज्यादा है, उससे सूचनाएं आजकल बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद यहाँ ये लोग अपनी चीजों को दबा के रख नहीं पाते। तो सूचनाएं बाहर आ जाने का थोड़ा सा प्रतिष्ठा चोटिल होती है, और जब कभी भी कोई मैडमैन बनना चाहता है तो बड़ी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैडमैन के रूप में पहली बात तो आपको एक खिताब मिलना, प्रतिष्ठा स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के बाद दूसरी बात यह है कि आपको उन चीजों में निरंतर रहना है और सूचनाओं पे ऊपर कंट्रोल रखना है। साथ साथ शांति की चीजें जो होती है आपकी बिगड़ जाती है, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये इंसान शांति से दूर है, बाकी ये युद्ध के लिए, हमलों के लिए कुछ भी कर सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में हर तरह से सटीक व्यक्ति है। तो यही है सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैडमैन सिद्धांत के बारे में। हालांकि इस तरह की चीजों में कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह के आर्टिकल्स और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ सुबह 9 बजे, जहां हम हिंदी में द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। ये हम लोग के रोज का रूटीन है। इसी के साथ फिलहाल आप जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू के साथ, क्योंकि स्टडी आईक्यू में चल रही है अचीवर्स कार्निवल सेल, और इस दौरान अगर आप लोग केएल लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट, और साथ ही साथ आप लोग की फीस रिफंड भी हो जाएगी, और आप लोग को तब रिफंड होगी जब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। फीस आपके लिए काफी ज्यादा कम है, 12,999 नहीं है, हिंदी वालों के लिए जनरल फीस है, हिंदी वालों के लिए फीस कम रहती है। बाकी क्लासेस, मेंटोरशिप, बैच, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक एस्पिरेंट को दी जाती है उसके सिलेक्शन के लिए। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी, वो भी अवेलेबल है। एंड मेरे यूट्यूब सेशंस के अपडेट के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सभी के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी आईक्यू मेरे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।